Question number 51. Sangeeta Limited invited applications for issuing 60,000 shares of rupees 10 each at par. The amount was payable as follows. On application on application 2, allotment 3, first call, हो गया 5. Applications were received for 92,000 shares. So this is the case of oversubscription. 60,000 shares के लिए उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किए थे और आपको एप्लीकेशन रिसीव हुए 92,000. So oversubscription. Allotment was made on the following basis. Two applicants for 40,000 shares fully. यानी 40,000 वाले को 40,000 दिया. Two applicants for 50,000 40% दिया यानी 40% ऑफ 50,000 सो 20,000 दिया. एंड रिमेनिंग जो 2,000 थे उनको कुछ भी नहीं दिया, नहीं. सो 1,08,000 रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी. यानी जो एक्सेस आया था उसको हटा के उसके अलावा 1,08,000 आपको अलॉटमेंट से मिला है, 2,50,000 कॉल से मिला है. डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue. So pass journal entries in the books of Sangeeta Limited to record the above transactions. ठीक है. तो हम ये टेबल बनाएंगे. देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर्स अप्लाइड. तो यदि हम इसको ए माने तो सबसे पहले आया था एप्लीकेशन 40,000, 50,000, 2,000 और 92,000 टोटल. ठीक है. फिर शेयर्स अलॉटेड या शेयर्स इशूड. तो शेयर्स 40,000 वालों को फुल 40,000 दिए, ये 50,000 वालों को 20%, नहीं 40%. सो 20,000. इनको कुछ भी नहीं दिया तो टोटल हो गया 60,000. फिर एप्लीकेशन मनी सी इक्वल्स ए मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन का मनी है 2. ठीक है. सो 80,000, 1,06,000 हम ए वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो 1,86,000 टोटल. सॉरी, 2 to the 4. फिर है एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स. यानी डी इक्वल्स बी इंटू 2 एप्लीकेशन मनी. ठीक है. सो 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 80,000, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40,000. यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, ये 1,20,000. टोटल भी करके देख सकते हैं 80,000 प्लस 40,000 और 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2 1,20,000. तो दोनों तरफ से इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना. फिर ये हमारा एक्सिस. सो एक्सिस आएगा ई. तो सी माइनस डी 80,000 माइनस 80,000 नील. 1,00,000 माइनस 40,000 60,000, 4,000 64,000. फिर एक्सिस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और रिफंड. तो अब देखो यहाँ पर जब हमारा एक्सेस कुछ बचा ही नहीं तो उसको अलॉट करें.
उसका कुछ एडजस्टमेंट होगा नहीं, वापस बने होगा। यहाँ पर थर्ड केस में, जब हमने उन्हें कोई शेयर दिए ही नहीं, शेयर्स कुछ अलॉट नहीं किया उनको, तो उनका जितना भी हमारे पास पैसा था वो हमें उनको वापस करना होगा। सो 4,000। अब बात आती है मिडिल वाले की, कि हमें, उसने हमें 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने उसको 20,000 शेयर्स ही केवल अलॉट किए, उसका हमारे पास 60,000 एक्सेस में रखा हुआ है। तो जो 20,000 हमने उसको अलॉट किए थे, उस पर नेक्स्ट टाइम हम उसे अलॉटमेंट पे 3 रुपीज डिमांड करेंगे अलॉटमेंट का। सो 20,000 इंटू 3, 60,000। तो वो बोलेगा 60,000 तो ऑलरेडी मेरा है आपके पास, आप उसे ही एडजस्ट कर लो। सो जो 60,000 था वो हमने यहाँ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। हमने देखा था ये जो 20,000 है, इन पर अलॉटमेंट मांगा जाएगा अब 3 रुपीज से। 60,000 और वो ऑलरेडी है, तो ये एडजस्ट हो गया। अब कुछ बचा नहीं, तो कुछ एडजस्ट होगा नहीं। अब हम टोटल कर लेंगे 60,000 एंड 4,000। अब देखो, अब हम सबसे पहले जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो हम करेंगे एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का मनी आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो ये देख, ये 1,84,000 रुपीज आया आपके पास, जो थर्ड कॉलम में है। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 92,000 shares at the rate रुपीज 2 पर शेयर। तो 92,000 इंटू 2 आ जाएगा 1,84,000। ठीक है, अब इसे हम अंडरलाइन करें। फिर इस एप्लीकेशन मनी को हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो जितना हमने ये क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में, उतना ही एप्लीकेशन में डेबिट करेंगे। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 60,000 शेयर्स थे, और 2 रुपीज के हिसाब से 1,20,000। या फिर हम यहाँ से भी देख सकते हैं, हमारा फोर्थ कॉलम था 1,20,000 का, तो वो लिख लिया हमने। फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो जो हमने एक्सेस एडजस्ट किया अलॉटमेंट में वो हम लिखेंगे, जो ये है एक्सेस के बाद वाला कॉलम 60,000। और टू बैंक, जो लास्ट कॉलम है, वो हम पैसा वापस कर देंगे 4,000। यदि कुछ कॉल्स पर भी एक्स्ट्रा होता है तो कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं। अब आप इसका टोटल कर लोगे तो 1,84,000। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एडजस्टेड ऑन allotment एंड मनी रिफंडेड। तो ये हमने इसका कर लिया। अब हमारा अलॉटमेंट के ड्यू का एंट्री होगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज, अलॉटमेंट में कितना है अपना 3। सो 1,80,000, ये ड्यू का एंट्री।
तो हम रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट में 1,80,000 आपने ड्यू किया है, ये आपका 1,80,000 है। अब आपको आपने एडजस्ट किया यहाँ पर ये 60,000, तो ये 60,000 तो आपको नहीं मिलेगा। सो 1,80,000 और 1,60,000 को माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में बोला कुछ मिला भी है हमें। 1,08,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो 1,08,000 मिला है। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, अब हम देखते हैं कितने शेयर्स पे मिला है। तो देखो 1,08,000 आपको मिला है, और एक था हमारा ₹3 का। तो हमें कितने शेयर्स पे मिला होगा ये देख लेते हैं। 1,08,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 36,000 शेयर्स पर आपको मिला है। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 36,000 शेयर्स। अब हम ये देख सकते हैं कितना हमें नहीं मिला है। तो देखो 1,80,000 हमारा ड्यू था, इसमें से 1,08,000 हमें मिल चुका है, और हमें पहले भी मिला था जब हमने एडजस्ट किया था, दैट वाज 60,000। तो 60,000 भी हमें मिला मिला है। तो अब क्या नहीं मिला वो हम देख लेते हैं। 1,08,000, 1,80,000 माइनस 1,08,000 माइनस 60,000, तो हमें 12,000 जो है वो नहीं मिला है। मतलब कितने शेयर पर नहीं मिला है। सो नंबर ऑफ शेयर्स यदि देखा जाए तो 12,000 डिवाइडेड बाय 3, 4,000। 4,000 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिला है। नंबर ऑफ शेयर्स 4,000 शेयर्स पर। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर ही कर दिया है, जैसे सिंपल हो जाए, लेकिन आपको ये वर्किंग नोट में करना है एग्जाम में। तो ये देखो, तो इसका हम ऐसे समझ सकते हैं, हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,08,000 मिला था। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में दिया था। अब हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखो 1,80,000 हमारा ड्यू था थर्ड एंट्री में, इसमें से 1,08,000 हमें मिल चुका है, वो हमने माइनस कर दिया। 60,000 हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया था, वो भी हमने माइनस कर दिया। इसका मतलब हमें जो नहीं मिला है वो है 12,000। सो 12,000 डिवाइडेड बाई 3, सो 4,000 आया हमारा। 4,000 हमारा नहीं मिला है। अब देखो हम फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री करेंगे। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। So first and final call due on 60,000 shares at the rate ₹5 per share. So 3 lakh, 60,000 into 5, 3 lakh.
अब हम इसकी रिसीव की एंट्री करेंगे जब हमें फर्स्ट कॉल से पैसा मिलेगा। ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 ऑन, ये ऑन, तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब देखो आपको कितना मिला है, वो आपको क्वेश्चन में दिया है 2,50,000 आपको मिला, और आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू था 3 लाख, तो आपको कितना नहीं मिला, 50,000। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जो शेयर्स ने अलॉटमेंट में अमाउंट नहीं दिया था उनको हमने फॉरफिट कर लिया है। ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे, ये देखो ये 4,000 शेयर्स जो हमने निकाले थे, इस 4,000 पर अलॉटमेंट मनी नहीं मिला था, तो यही हमें फॉरफिट करने हैं। तो हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट। अभी तक हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे जब हम इशू कर रहे थे, अब जब हम फॉरफिट कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं तब हम इसको डेबिट कर रहे हैं। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर टू कॉल्स इन अरियर, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सो 4,000 शेयर्स था ना वो, सो 4,000 शेयर्स फॉरफिटेड। देखो इसमें मेन बात ये है समझने वाली कि ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट जो हमारा डेबिट होता है, इसमें हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है जितना भी कंपनी ने अब तक कॉल किया है पर शेयर। सो कॉल्ड अप वैल्यू ये आएगी। अब कॉल्ड अप में देखो इस केस में उसने पूरा 10 रुपीज कॉल किया था, 2 + 3 + 5, तो 10, और हमारे शेयर है 4,000। ये कॉल्ड अप वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट करके ही शेयर्स फॉरफिट कर लेती है या केवल फर्स्ट कॉल करके ही कर लेती है, तो वहाँ कॉल्ड ऑफ वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो अभी तो 10 ही है, 4,000 × 10, क्योंकि अभी उसने पूरा कॉल किया है, सो 40,000। फिर शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा हमें नहीं मिला, तो हमें 4,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से 12,000 नहीं मिला है। कॉल्स इन अरियर, ये जो हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉल का जो नहीं मिला है, सो 4,000 शेयर्स पर हमारा 5 रुपीज। ऐसे तो ये 50,000 है पर इसमें और भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया होगा, मतलब 10,000 शेयर्स पर नहीं मिला होगा क्योंकि 5 से है ना। तो यहाँ पर तो हम केवल 4,000 के लिए एंट्री कर रहे हैं जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। सो कॉल्स इन अरियर अकाउंट 4,000 × 5, 20,000। अब जो पैसा यहाँ मिल गया है तो वो आ जाएगा यहाँ पर 8,000। ऐसे बैलेंसिंग फिगर की तो 8,000 आ रहा है, लेकिन हम देख लेते हैं कि 4,000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला था। एप्लीकेशन था हमारा 2 रुपीज, एप्लीकेशन था 2, प्लस हमें अलॉटमेंट पर भी मिला था कुछ पैसा, तो वो था हमारा 60,000 था, पर 3 रुपीज के हिसाब से 12,000। फिर ये देखो हमारी फॉर फ्यूचर की एंट्री है
तो इसमें हमने क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 रुपीज का एक शेयर था और कंपनी ने पूरा कॉल किया था, तो 40,000 आया। शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा हमें अलॉटमेंट में नहीं मिला। सो 4,000 शेयर्स पर 3 रुपीज हमें नहीं मिला, 12,000। कॉस्ट इन एरिया, 4,000 शेयर्स पर हमें 5 रुपीज से नहीं मिला, 20,000। और जो हमें शेयर फॉरफीचर में आता है, जो हमें मिल गया, तो 4,000 इंटू 8, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें एप्लीकेशन का पैसा मिला है। सो 4,000 इंटू 8 हो गया, 4,000 इंटू 8,000। तो यहाँ हम देख लेते हैं, या हम जैसे शेयर अलॉटमेंट में जो हमें नहीं मिला था वो आएगा, नॉट रिसीव्ड। कॉस्ट एरियर में जो हमें नहीं मिला वो आएगा नॉट रिसीव्ड। शेयर फॉर फ्यूचर में आएगा जो हमें मिल चुका होता है पैसा, तो वो आता है। तो ये शेयर फॉर फ्यूचर में जो मिल गया, कॉस्ट इन एडवांस जो नहीं मिला, और शेयर अलॉटमेंट जो हमें नहीं मिला, वो है ये। तो ये हमने किया है किसके अकॉर्डिंग, कि ये जो 4,000 शेयर्स है और इन पर पैसा नहीं मिला है, वो इस कैटेगरी 1 में आते हैं। क्योंकि जिनका पूरा पैसा जिनको पूरे शेयर्स अलॉट हो गए थे उस पर, तो हमने ये उसके अकॉर्डिंग किया है। यदि यही शेयर्स कैटेगरी 2 के होते, तो फिर हमारा ट्रीटमेंट शेयर फॉरफीचर का डिफरेंट होता। तो अभी कैटेगरी 1 के अकॉर्डिंग हमने किया है कि 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 40,000 ही उनको अलॉट हो गए, उनका कोई एक्सेस मनी नहीं था। तो उसके हिसाब से हमारा बहुत सिंपल हो गया है कि शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप मनी आएगा, फिर शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं मिला, कॉस्ट एरियर जो नहीं मिला, और शेयर फॉरफीचर में जो पैसा हमें मिल गया है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो आएगा। सो क्वेश्चन इज डन। थैंक यू।